नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 5। ब्रजेश्वरी विनीता जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। शब्दार्थ और अनुवाद। दृष्ट केतु चेकितान चेकितान काशीराजः काशीराज च भी वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली पुरुजित कुंती भोज च तथा शैब्य च तथा नर पुंगवः मानव समाज में वीर। इनके साथ ही दृष्ट केतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। तो दुर्योधन वर्णन कर रहा है पांडव सेना के जो बड़े बड़े योद्धा है उनके बारे में और बता रहे हैं द्रोणाचार्य को। और वहां पर बताया गया कि महान योद्धा जैसे कि दृष्ट केतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज तथा शैब्य, इन महान शक्तिशाली योद्धाओं का नाम लिया गया है। तो अब थोड़ा इनकी हिस्ट्री में पता करते हैं कि ये कौन थे और उनका क्या योगदान है आज के समय में।
कई लोग तो पढ़ते हैं और सोचते हैं हाँ जी योद्धाओं का नाम है, हमको क्या करना है। पर वास्तव में जब योद्धाओं का नाम लिया जा रहा है तो इनके पीछे की हिस्ट्री को जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है दृष्टकेतु। ये दृष्टकेतु कौन है? यह है शिशुपाल का बेटा। और शिशुपाल वही है जो राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारे जाते हैं और उनका उद्धार होता है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि दृष्टकेतु चाहे तो ये भी कर सकते थे कि भाई ये पांडव सेना के ये जो प्रमुख है पांडव लोग, इनके राज्य के सभा में मेरे पिता की मृत्यु हुई तो चाहते थे तो पांडवों की सेना में सम्मिलित नहीं होते। पर जब हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, इससे पता चलता है कि जो शिशुपाल का परिवार था सब के सब लोग बुरे नहीं थे। यहाँ तक वर्णन है कि शिशुपाल की जो भी जनरेशन थी पहले और बाद की, ये सब बहुत ही धार्मिक हुए थे। पर केवल शिशुपाल जो वास्तव में राक्षस प्रवृत्ति का था, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 100 दोष या 100 गलतियों के बारे में भगवान श्री कृष्ण की निंदा करी। पर इसका शिशुपाल का अंत होने के बाद में दृष्टकेतु ने पूरे मन से पांडवों का साथ दिया। और ये हमें देखने को मिलता है कि दृष्टकेतु के मन में किसी भी तरह का पश्चाताप नहीं है कि मैं उन लोगों का सहयोग कर रहा हूं जो मेरे पिता की मृत्यु का कारण बने। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये ऐसा ही चरित्र है जैसा कि अंगद का है, जैसा कि प्रहलाद महाराज का है, कि जो सही है, जो भगवान की ओर लेके जाते हैं, ऐसी चीजों को करना है। और दृष्टकेतु इस चीज को समझकर पांडवों की सेना में पूरे हृदय से सम्मिलित हुए, खुद भी सम्मिलित हुए और उनके जो पुत्र थे जिनका नाम है चेकितान, वह भी युद्ध में सम्मिलित हुए। तो धर्म के कार्य के लिए ये लोग आगे बढ़कर पांडवों की सहायता करी और युद्ध में मारे जाते हैं। पर इससे यह हमको शिक्षा मिलती है कि अगर परिवार में अगर कुछ अधर्म हो और कुछ धर्म हो तो परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जो धर्म का कार्य है, जो अच्छा कार्य है, उसके लिए सहयोग करना है। दूसरा बताया गया काशीराज और पुरुजित और कुंती भोज, ये तीनों के तीनों बड़े भारी योद्धा हुए। काशी बहुत प्राचीन नगरी है, देव तुल्य है, ये मोक्षदायिनी नगरी है। तो काशी का वर्णन जगह जगह पे मिलता है। कई लोग सोचते हैं अरे काशी तो अभी हुई है, पर वास्तव में हमारे पुराने ग्रंथों के अंदर यह बताया गया काशी का महत्व। यहाँ तक कि बहुत सारे उपनिषदों में काशी के बारे में पता चलता है। तो काशी राज मतलब जो काशी के उस समय के जो राजा थे, उन्होंने भी इस धर्म के कार्य में सहयोग के लिए आगे आए। पुरुजित और कुंती भोज वही है जो देवी कुंती का संरक्षण करते हैं, जिनकी वजह से प्रथा कुंती कहलाई। तो ये कुंती भोज भी इस धर्म के कार्य में सहयोग देने के लिए आगे आते हैं। और फिर बताया गया शैब्य, ये शैब्य जो थे, ये जो युधिष्ठिर महाराज के ससुर जी थे, और यह भी आकर अपने परिवार को जो कि धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, उनकी सहायता के लिए आगे आए। और शैब्य का शब्द का अर्थ होता है महाराज शिबी के वंशज। ये महाराज शिबी कौन होते हैं, इसका वर्णन हमको मिलता है महाभारत के जो वन पर्व है, उसमें एक मार्कंडेय समस्या पर्व आता है, उसके अंदर शिबी महाराज का चरित्र बताया गया।
ये बहुत ही अद्भुत चरित्र है और हमको बहुत सारी शिक्षाएं भी देगा, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुने। आरंभ होता है महाराज शिबी से, जो बहुत बड़े राजा होते हैं और बहुत अच्छे से धर्म पूर्वक अपनी पूरी प्रजा का ध्यान रखते हैं। ऐसा ध्यान रखते हैं जैसा एक पिता अपने बेटे का ध्यान रखता है, ऐसे ही राजा शिबी पूरी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और आजकल हमें ऐसे राजनेताओं की बहुत आवश्यकता है। आजकल तो जो नेता बन के बैठ गए हैं वो खुद का ही भरण पोषण में लगे हुए हैं, न खुद का केवल अपना खुद का उद्धार के लिए प्रयास करते हैं। समाज में क्या हो रहा है उनको कोई चिंता नहीं, केवल खुद के लिए ये राजनीति में आते हैं, बस नेता बन जाएंगे और सबका शोषण करते हैं। कैसे शोषण करते हैं? गलत गलत पॉलिसी बनाकर। पर महाराज शिबी के चरित्र से हमें देखने को मिलता है कि राजा किस तरीके का होना चाहिए। बहुत अच्छे से प्रजा का ध्यान रखता है। राजा बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शक्ति मिलती है किसके लिए मिलती है? ताकि उसका सही सदुपयोग कर पाए, और यह हमें महाराज शिबी से देखने को मिलता है। और एक बार देवराज इंद्र और अग्निदेव सोचते हैं कि हम लोग टेस्ट करते हैं। किनको टेस्ट करेंगे? कि भाई शिबी महाराज कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनका व्यवहार होता है। तो अग्निदेव बन जाते हैं कबूतर, और जो इंद्रदेव होते हैं वह बन जाते हैं बाज। और अभी कबूतर आगे उड़ता है और पीछे पीछे बाज उसका पीछा कर रहा है, और वो कबूतर भागता भागता मतलब उड़ता हुआ सीधा के सीधा पहुंच जाता है महाराज शिबी की गोद में, और आकर बोलता है और संस्कृत में बोलता है, और वहां पर आके बोलता है, हे महाराज, आप यहाँ के राजा हैं, आपका दायित्व है सबकी सुरक्षा करना। आज मैं संकट में हूं, यह बाज मेरे को मारना चाहता है, आप कृपा करके मेरा संरक्षण करें, मेरी रक्षा करें। एक पक्षी को भी ये राजा सहायता देने को तैयार हो रहे हैं। और आजकल यह हो गया कि केवल जो मनुष्य है उनका ध्यान रखा जाएगा, पशु पक्षी मारे जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ महाराज शिबी के चरित्र से हमें पता चलता है पक्षी को भी आश्रय दे रहे हैं। और महाराज शिबी बोलते हैं बाज से कि हे बाज, यह कबूतर अब मेरी शरण में आया है, इसकी मैं पूरी सुरक्षा करूंगा। तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे बताओ, तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हारे भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा, तुमको जो चाहिए खाना वो सब के सब व्यवस्था की जाएगी। पर बाज बोलता है नहीं, मुझे बस ये कबूतर ही चाहिए। बहुत वाद विवाद चलता है और राजा प्रार्थना करता है बाज से कि तुम्हें कोई और उपाय है तो बताओ, मैं ये कबूतर को नहीं दूंगा। तो बाज बोलता है अच्छा ठीक है, कबूतर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, कबूतर का जितना वेट है उतना वेट का तुम अपने शरीर का मांस मेरे को दो। एक राजा और एक कबूतर, क्या उन दोनों में तुलना है? पर राजा सोचता है यह मेरी प्रजा का हिस्सा है और ये मेरी शरण में आया है, इसको जान देकर भी सहायता करूंगा। और राजा बोलता है ठीक है, मैं अपना पांव का हिस्सा काट कर इस एक तराजू में रखता हूं, कबूतर का जितना भार होगा उतने भार का मांस, मेरे शरीर का मांस मैं तुम्हें दूंगा। और अपने पांव का एक हिस्सा काट कर तराजू में रख देते हैं और देखते हैं अरे ये कबूतर तो हिल ही नहीं रहा, तो दूसरे पांव का हिस्सा भी रख देते हैं। एक कबूतर के लिए राजा का इतना बड़ा बलिदान। राजा सोच रहा है अरे कबूतर का वेट इतना भारी कैसे हो गया। और फाइनली
राजा सोचता है कि इसको बचाना ही है, चाहे मेरे प्राण चले जाए, और राजा खुद उस तराजू में बैठ जाता है। जैसे ही तराजू में राजा बैठता है, वो कबूतर हल्का हो जाता है और इस अद्भुत चरित्र को देखकर कबूतर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, जो कि अग्निदेव होते हैं, और बाज अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं, जो देवराज इंद्र होते हैं, और बहुत प्रशंसा करते हैं कि इस तरह का राजा होना चाहिए कि प्रजा का पूरा ध्यान रखे, अपने आप को न्योछावर करने को तैयार है। ये एक ऐसा अद्भुत प्रसंग है जो हमें देखने को मिलता है कि अगर हम लीडर हैं तो हमारा दायित्व है कि जो जो हमारे आश्रित है उन सब का ध्यान रखना है। और आप इस कथा से और आज के प्रोग्राम से आपको क्या शिक्षा मिली, आप हमको जरूर कमेंट करके बताइए। जितना आप बताएंगे कि भी आज के कार्यक्रम से हमको ये शिक्षा मिली है, तो हमको भी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो हम लोग वापस सही तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें क्या शिक्षा लिए वो हमको जरूर बताए कमेंट करके। YouTube में जब अपलोड होता है उसके बाद में आप कमेंट कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे हराये नमः।